नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम शुंगकालीन मूर्तिकला का अध्ययन करते हैं। भारतीय मूर्तिकला की बात हम कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, और शुंगकालीन मूर्तिकला में हम पिछले वीडियो में सांची की बात कर चुके हैं। सांची के बाद जो एक और मुख्य केंद्र है वो है भरहुत। ये शुंगकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र है, भरहुत की मूर्तिकला। भरहुत की मूर्तिकला ये शुंगकालीन कला का ही मुख्य केंद्र है। तो भरहुत की जो मूर्तिकला है, वो भरहुत का जो स्तूप है वो कलात्मक चित्रण जो है वो शुंग युग के वैभव को दर्शाता है। और यहाँ का जो स्तूप है उसको मूल रूप से पूर्णतः विनष्ट हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके जो बिखरे हुए जो अवशेष हैं वो कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यहाँ का जो स्तूप है भरहुत का स्तूप, ये विनष्ट हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष जो हैं वो आपके कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो एक बात देखें तो ये खास बात है कि सांची के कलाकारों ने तो तोरण द्वारों को अलंकृत किया था। सांची में जब हम बात कर रहे थे, ये कहा गया था कि उसकी वेदिका जो है वो सादी है, और उसने तोरण द्वारों में इतना अलंकरण दिया है कि उस सादगी का क्षतिपूर्ति या उसकी पूर्ति कहाँ कर दी है? तोरण द्वारों में। लेकिन भरहुत के मूर्ति शिल्पियों ने संपूर्ण वेदिका और तोरण द्वारों दोनों को ही इतना सुसज्जित किया है कि भरहुत की मूर्ति कला में अंकन के आधार पर 8 वर्गों में हम उसको विभाजित करते हैं। यानी उन्होंने वेदिका को भी चित्रित किया अंकित की मूर्तियों से, और इसका तोरण द्वारों को भी अलंकृत किया। तो इसमें जो 8 वर्गों में हम विभाजित करते हैं, तो उसमें एक तो है देव योनियों में आपके यक्ष, देवता, आपके नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि। ये अंकित की गई। दूसरे लेवल पर आपका जो आया वो है मानव वर्ग में शासकों को अंकित किया गया, शासकों और धार्मिक पुरुषों का अंकन हुआ। तीसरे स्तर पर पशु पक्षियों की मूर्तियां बनी। किसमें? भरहुत की बात हम कर रहे हैं, भरहुत में। फिर चौथे स्तर पर सामान्य मूर्तियां हैं, जो बहुत सारे रूपों को अंकित किया गया। सामान्य मूर्तियां, एक था शिलापट्टों पर जातक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का अंकन। शिलाखंडों पर जातक कथाएं और ऐतिहासिक दृश्य यानी वर्णन, और हास्य व्यंग भी यहाँ पर बहुत, ये इसकी खास बात है। हास्य और व्यंग का भी चित्रण भरहुत की मूर्तिकला में देखने को मिलता है। एक जो है वो है बौद्ध प्रतीक। यानी भगवान बुद्ध को उनके प्रतीकों के माध्यम से दिखाया, तो वो बौद्ध प्रतीक इसमें आते हैं, जिसमें आपका स्तूप,
स्तूप, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, चरण चिन्ह, चरण चिन्ह आदि इसमें अंकित किए गए। तो ये प्रतीकात्मक दृष्टि से भी, और कुछ है फिर अलंकरणात्मक अभिप्राय, अलंकारिक अभिप्राय यानी मोटिव्स कुछ अंकित किए गए। और थी फिर वास्तु के अवशेष, वास्तुकला जो थी उसके वास्तु के अवशेष। तो इस तरह से हम भरूच की मूर्ति कला को इन 8 उसमें देखते हैं। तो अब जो देव योनियां हैं, यक्ष की मूर्तियां हैं, वो तोरण द्वारों पर यक्ष मूर्तियों को लोकपालों के रूप में अंकित किया गया। यानी कि उसका जो तोरण द्वार बनाया गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे, आपको हम दिखाएं तो किस तरह के तोरण द्वार अंकित किए गए हैं, उसका एक मैं हल्का सा आपके सामने एक वो दिखाता हूं कि किस तरह से उन्होंने बनाया है इन तोरण द्वारों को। तो आप देखेंगे कि पूरा स्तूप जो है वो इस तरह से पूरा स्तूप बना हुआ है, और स्तूप के ऊपर जो है वो एक यहाँ पर वेदिका बनी हुई है, और स्तूप के साथ साथ इसके फ्रंट में यहाँ पर पूरी एक ये इस तरह से पूरी परिक्रमा के साथ साथ ये चल रही है, ये पट्टी यहाँ पूरी। और फिर यहाँ पर आके एक तोरण द्वार आता है, ये जो तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार काफी विशाल तोरण द्वार है, और इस पर बहुत बड़ा ये तोरण द्वार बना हुआ है। इस तोरण द्वार पर ये धरने रखी हुई हैं, ये 3-3 धरण इस पे रखी हुई हैं। और फिर इसके ऊपर यहाँ पर एक वो चक्र भी बना हुआ है। तो ये जो है, ये पट्टियों पर यहाँ पर मूर्तियां बनी हुई है, पूरी पूरी इस पे भी मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ पे ये सब स्थान पर मूर्तियां बनी हुई है, इस खम्भों पर यहाँ पर सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, इधर इधर सब जगह ये मूर्तियां बनी हुई है। और फिर ये वापस आपकी ये परिक्रमा शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये परिक्रमा पूरी इसके चारों तरफ है। और ये जो बना हुआ है, इससे ये स्तूप जो है वो तो सादा है, वेदिका सादी है, लेकिन तोरण द्वार जो सांची के हैं वो तो बहुत अलंकृत है। लेकिन यहाँ पर जो भरूच के वेदिका और तोरण द्वार है वो सब अलंकृत हैं। लेकिन इसके जो अवशेष हैं, अब ये तो पूर्ण रूप से विनष्ट हो चुका है, लेकिन इसके जो अवशेष हैं वो कलकत्ता संग्रहालय में हमें देखने को मिलता है। अब इस पर जो यक्ष यक्षियों की मूर्तियां बनी है, अब यहाँ पर जो मूर्तियां बनी है यक्ष यक्षिणियों की द्वार पर, इस पर भी इस तरह से ये बनी हुई है, यहाँ पर भी बाहर निकली हुई। तो ये जो यक्ष यक्षियों की मूर्तियां हैं, ये तोरण द्वार पर द्वारपाल रक्षकों के रूप में अंकित की गई हैं। इन मूर्तियों में कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं। यक्ष यक्षों की मूर्तियां, जिसमें आपके जो यक्षों के नाम हैं वो सुदर्शन यक्ष, चक्रवाक, नागराज, शुचिलोम यक्ष, ऐसी मूर्तियां इनको आकर्षकता से तराशी गई हैं। और लक्ष्मी की मूर्ति में पद्म पुष्प पर आसीन लक्ष्मी को दिखाया गया है, जिसमें हस्ती जो है, हाथी जो है, उनका घटाभिषेक करा रहे हैं। ये मूर्ति हमने सांची में भी देखी थी। मानव मूर्तियां जो हैं, मानव मूर्तियों में भरूच के मूर्ति शिल्पियों ने मानव जीवन से संबंधित दृश्यों को सफलता के साथ अंकित किया, जिसमें कोष नरेश प्रसन्नजीत अपने राजकीय आभूषणों में सैन्य बल के साथ बुद्ध पूजा के लिए प्रस्थान करते हुए भी दिखाया गया है। इस तरह की घटनाएं, दृश्य घटनाएं दिखाई गई हैं। पशु मूर्तियों में अश्व, सर्प, मकर, कछुआ, हंस, मोर, इस तरह की पशु पक्षी स्वाभाविक रूप से अंकित किए गए हैं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का अंकन किया गया।
किंतु जंतु कथाओं के आधार पर किया गया है। यानी कि भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं दिखाई गई हैं, उनमें भगवान बुद्ध को मानव रूप में अंकित नहीं करके प्रतीकात्मक रूप में अंकित किया गया है। कथाओं में मृग जातक, विदुर पंडित जातक, वैसंतर जातक आदि 23 जातक दृश्यों का जातक कथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। जातक कथाओं का अंकन किया गया का अंकन, इसमें 23 जातक कथाओं का अंकन है। 23 जातक कथाओं का अंकन भरूच में हुआ। कथाओं का अंकन भरूच में हुआ है। प्रतीकात्मक जो है सांची की भांति यहाँ भरूच में भी बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया है। सांची की भांति बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से ही दिखाया है। प्रतीकों के माध्यम से ही दर्शाया है। यानी यहां पर भी भगवान बुद्ध को मानव रूप में अंकित नहीं किया गया। अब इनमें उनके चरण चिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष आदि प्रतीक जो हैं वो किए गए हैं। अलंकरणों में जो अलंकरण है उनमें जो बेलें, कमल के फूल, हार, कंठें, करधनी, कमर में पहनने वाली, इनको ऐसे लताओं के समान जो है वो दिखाया गया है। इस प्रकार भरूच का जो स्तूप है वो विभिन्न सजीव दृश्यों से और आकर्षक अलंकरणों के कारण बहुत ही आकर्षक रूप में यहाँ पर बना है। और भरूच की जो मूर्ति कला है वो तत्कालीन भारत की उत्कृष्ट कला परंपरा का सुंदरतम रूप प्रस्तुत करती है। तो भरूच की मूर्ति कला भारत की अंतरात्मा को प्रदर्शित करने वाली एक कला है जो बाह्य प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। इसमें कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। तो ये जो भारत शुंगकालीन मूर्ति कला में हमने दो केंद्र की बात करी, इसमें हास्य और व्यंग्य के भी काफी चित्रण हुआ है भरूच की मूर्ति कला में। ये इसकी विशेषता है। भरूच के मूर्तिकारों ने इसको हास्य और व्यंग्य के बोने टाइप के लोगों को बनाया, और बोने जो यहाँ पर बने हैं वो बहुत ही हास्य और व्यंग्य पैदा करते हैं। तो ये इसकी भरूच की मूर्ति कला की विशेषता है। तो इस तरह से भरूच की मूर्ति कला और सांची की मूर्ति कला शुंगकालीन मूर्ति कला की दो प्रमुख केंद्र थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब मैं इसके साथ कुछ फोटो पोस्ट करूंगा, उससे आपको आइडिया होगा। सो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।